साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग ये थंबनेल देख पा रहे हैं, आज हम यहां पर बताने के लिए आए हैं होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में सब कुछ कि हमारा बैच कैसे लॉन्च हो रहा है, कब से लॉन्च हो रहा है और इसमें हम लोग क्या क्या स्पेशल देने वाले हैं। तो साथियों ये वैकेंसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो चली है, क्यों हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अगर बात करें कि 70 से 80 के दशक में ये वैकेंसी को कोई पूछता नहीं था, जैसे कि आज के जमाने में चौकीदार है वैसे होमगार्ड हुआ करते थे। लेकिन ये वैकेंसी आज इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है कि हमको आपको बताना पड़ रहा है और इसके लिए बाकायदा स्पेशल बैच बनाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये वैकेंसी इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि आज के जमाने में सबसे पहला सवाल अगर गार्जियन आपसे पूछता है तो यही पूछता है कि लल्ला आप कर क्या रहे हो। तो आप अगर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बेरोजगारी का टैग लगा होता है, तो आपकी जबान पे ताला लग जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाते। और इसका कारण वो विद्यार्थी ही नहीं है, कहीं ना कहीं वैकेंसी का ना आना बहुत सारी चीजें उसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, आज हम यही बताएंगे कि जो 41,000 वैकेंसी है कैसे समाज में आपको सम्मान दिला सकती है और बच्चे कैसे आप भी संतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी है प्रशासनिक की, वर्दी की वैकेंसी है और इसकी वैकेंसी अगर बच्चे आप लोग क्रैक करते हैं तो आप अपने ही जिले में रहेंगे और अपने ही जिले में रहने के साथ साथ 8 घंटे आपकी शिफ्ट भी होगी और वेतन आयोग जो लग रहा है सरकार की तरफ से, यही सबसे बड़ा अंतर पैदा कर रहा है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट की बात करेंगे तो सिर्फ कुछ प्रोफेशनल कोर्सों को छोड़ दें तो आज प्राइवेट जो है दम घुट रहा है लोगों का काम करने से, चूंकि सैलरी उस हिसाब से है नहीं और जिस हिसाब से काम का बोझ है, बहुत असंतुष्ट है आज का युवा। लेकिन बच्चे ये वैकेंसी आपको पैसा भी दिलाएगी, चूंकि आपको 8वां वेतन आयोग अभी आने वाला है और सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी कि आप कहोगे कि ये नौकरी बेस्ट है। चूंकि आपका कंट्रोल सीधे सरकार द्वारा होगा तो हम लोग सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन आगे की स्लाइड में बच्चे एज कितनी होगी, दौड़ कैसे होगी, कैसे हम लोग इसको बैच को क्रैक करवाएंगे, इसकी चर्चा करने से पहले हम उन महारथियों को बुला लें जिनके भरोसे हमने आपको एक न्योता दिया है, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी बनी है कि आपको आपकी नैया पार लगाएं और आपको सिलेक्शन दिला दें, जिनके भरोसे दिशांत सर भी बैठे हैं कि इस कोचिंग में भी हमारे वह सितारे नौकरी लेके जाएं जो कि अपने घर पे ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम इतने दिनों से कर क्या रहे हैं। तो इसी सिलसिलेवार तरीके में सबसे पहले हमारा न्योता जाएगा इंदु सर को, जो कि इस कोचिंग के पुरोधर हैं और यहां पर वो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उनकी रणनीतियां कैसे बच्चों को प्रभावित करेगी। तो ये चेहरे आप देख पा रहे हैं, इन चेहरे को अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि यही वो चेहरा है जो आपको होमगार्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंदु सर को बुलाएंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे कि उनका रोल क्या रहेगा, कैसे वो आपको बैतरणी पार लगाएंगे। तो इंदु सर आइए, आपका स्वागत है। अब मैं आपको मंच दे रहा हूं, आप बताइए सर बच्चों को। गुड इवनिंग बच्चों, मैं इंदु लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी है आपकी यूपी होमगार्ड की, लगभग 41,424 पद हैं। इस पद को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था और हमारी पूरी जीएस की टीम मिल करके एक जो है बेहतरीन बैच लॉन्च करने जा रही है। और इस बैच में जो हम लोगों की फैकल्टी है जीएस की, उन लोगों ने आपस में जो है पोर्शंस को बांट लिया है और प्रॉपर वे में आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। इसमें जो मैं आपको पोर्शन पढ़ाऊंगा वो आपका पोर्शन रहेगा स्टैटिक का रहेगा, वो आपका पोर्शन करंट अफेयर्स का रहेगा और वो पोर्शन आपका विषय भी मैं पढ़ाऊंगा, वो विज्ञान का विषय रहेगा। बच्चों, इस वैकेंसी में लगभग 100 क्वेश्चन आने हैं और इन 100 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिएगा 15 से 20 क्वेश्चन आपका स्टैटिक और करंट 100% आपको कवर करेगा। उन सारे क्वेश्चंस को कवर कराने की गारंटी मेरी रहेगी। साइंस से कम 10 प्रश्न आने आवश्यक हैं और आएंगे भी। तो इन चीज़ों को मैं देखूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। तो मेरी ये सभी से अपील है, जितने भी बच्चे ज़्यादा हो सकता है हमारी कोचिंग में आए और हमारा जो है 3 दिन का डेमो क्लास फ्री में ले। ठीक है, आगे की जानकारी अन्य सर से आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद। अब इसी सिलसिले में हम बुलाना चाहेंगे, जो दूसरा चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारे महेंद्र सर हैं। इनकी जिम्मेदारी भी आपको बैतरणी पार कराने की होगी। तो ये कैसे आपको क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे, इनसे भी हम मुखातिब हो रहे हैं। तो अगली श्रेणी में हम महेंद्र सर को बुलाएंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर।
होमगार्ड की वैकेंसी में दिशांत सर ने जो जिम्मेदारी हमको दी है वो हिस्ट्री की दी है, पॉलिटी की दी है और इकोनॉमिक्स की। तीनों विषयों से 20 से 25 अंक आना तय है, अर्थात क्वेश्चन आना तय है। और इस क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन कंप्लीट रूप से आपके नोट्स में होगा जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यह हम पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। और जिस प्रकार से लक्ष्य क्लासेस में यह बैच चल रहा है, अलग अलग लोगों के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, यह हमें नहीं लगता कि अन्य जगह ऐसी सुविधाएं हैं। तो बच्चों आइएगा, जिस दिन से बैच लक्ष्य क्लासेस में स्टार्ट है, आप शुरुआत कर दीजिए, अंत हम करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम में होगा और सिलेक्शन तक हम आपको ले जाएंगे, यह हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। धन्यवाद। तो अगला जो चेहरा बच्चे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे रिजवान सर हैं और ये आपको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आपकी बैतरणी को पार लगाएंगे। आइए रिजवान सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार प्यारे प्रतियोगी बंधुओं, मैं रिजवान सर लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों, होमगार्ड भर्ती के लिए मिशन वर्दी दमदार शानदार ज़बरदस्त बैच लॉन्च होने वाली है दोस्तों। और इस बैच की जो विशेष खासियत है, विषय विशेषज्ञ अलग अलग टीचर आपको रेगुलेट करेंगे दोस्तों। और मेरे कंधे पर जो जिम्मेवारी है, उत्तर प्रदेश विशेष, जियोग्राफी और पुलिस प्रणाली के कुछ पोर्शन है, जिसमें साइबर क्राइम है दोस्तों, मानवाधिकार है दोस्तों। ये सारे जो पोर्शन है जो आपको परम धाम तक पहुंचा देंगे दोस्तों। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना, तो लल्ला भूल ना जाना, लक्ष्य परिवार लक्ष्य क्लासेस जरूर आना दोस्तों। तो इसी वाणी के साथ एक बार फिर से विनम्र निवेदन करता हूं कि जुड़ना न भूलें, इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये ऐसी बैच है जो आपको परम धाम तक पहुंचा देगी दोस्तों। धन्यवाद। बच्चे, इसके बाद जो आपके अगले मन में एक डाउट होगा कि ये जो बैच है वो कब से चलेगी और कैसे चलेगी, किस दिन से शुरुआत हो रही है, फीस कहीं ज्यादा तो नहीं है, ये सब मन में जो आपकी शंकाएं हैं, इसका हम लोग निवारण अगली स्लाइड से करेंगे। बच्चे, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा कि भैया इसका नाम जो दिया गया है, मिशन वर्दी दिया गया है। और बच्चे, जो ये मिशन वर्दी है, ये सिर्फ 4 महीने का कोर्स अगर आप लोग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका बेड़ा पार होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यहां पर भैया जो आपकी फीस है, वन टाइम अगर एक बार ही अगर आप दे देते हैं तो 1999 रुपए में, जी आप सही सुन रहे हैं, जितने में कि मात्र एक पैंट आता है आज के जमाने में, ये 1999 रुपए में बैच मिल जाएगी। अगर बच्चे आपको लगता है कि ये भी आपसे ज्यादा है तो ये 599 रुपए आप पर मंथ फीस देकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस बैच को। और यहां पर ये जो बैच चलेगी भैया, इसकी जो टाइमिंग बताई जा रही है 10:45 से चलेगी। और यहां पर ये जो बैच है, अब इस बैच में भैया खास बात क्या होगी, इसकी खासियत क्या होगी, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहां पर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट रखा जा रहा है। यूनिट टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब है कि जैसे आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, बताया जाएगा। यूनिट टेस्ट वो होता है जैसे कोई एक कंप्लीट पोर्शन हो जाता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वहां से जितने सवाल बनते हैं वो यूनिट टेस्ट कहलाता है। फुल मॉक टेस्ट जैसा कि हुबहू आपके पेपर में आता है, वैसा ही भैया यहां पर आपको दिया जाएगा। मैराथन क्लासेज वो होती है कि जो आपका एक ही क्लास में सब कुछ रिवीजन करा दिया जाएगा, यानी कि 8 से 10 घंटे की क्लास ये होगी। बुकलेट मिलेगा और बहुत कुछ भैया आपको यहां पर मिलने वाला है। तो ये बैच आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। ये आपको इसकी जानकारी यहां पर सब कुछ मिल रही है। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि छूट रहा है तो आप लक्ष्य क्लासेज में आकर या यहां पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी को। और बच्चे, इसका जो आप लोग एड्रेस देख पा रहे हैं वो एड्रेस है आस्था हॉस्पिटल सुल्तानपुर। ये मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं भैया, ऑफलाइन बैच जो आपकी चल रही है, इस नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर भैया यहां पर मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी 45,000 नहीं है, वैकेंसी आपकी यही आपकी 41,200 कुछ है, तो मैं यहां पर 41,000 ही कर देता हूं। और जो इसकी भैया आयु की गणना होगी बच्चे, जो आयु की गणना होगी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए भैया 18 से 30 साल ही उम्र आपकी ली गई है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 35 साल के बीच में अगर आप हैं बच्चे तो इस पोस्ट के लिए बाकायदा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको यहां पर मिल रही है।
और मैं इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि भैया जिसमें इसमें आपकी जो ऊंचाई होगी बच्चे जनरल और एससी की, वो ओबीसी और एससी की 168 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों मिलाकर। भैया यहां पर तीनों आपको बता दे रहे हैं, जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सबकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर ही मापी जाएगी। और भैया जो दूसरी यहां पर है एसटी, अगर आप हैं तो थोड़ा सा छूट मिल जाएगी, 160 ही होगा। वहीं अगर हम सीना की बात करें तो इन तीनों का भैया 79 सेंटीमीटर है, और अगर एसटी हैं तो यहां पर 77 सेंटीमीटर है, तो यानी कि थोड़ा सा छूट आपको मिलेगी। फुलाव में किसी को कोई छूट नहीं है, 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। वहीं अगर महिला कैटेगरी की बात करें तो 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी तीनों की होनी चाहिए हाइट। और बच्चे यहाँ पर एसटी की थोड़ा सा छूट है, यहाँ पर 147 ही होना चाहिए। और वजन यहाँ पर सबका 40 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम आप 40 किलो के होने चाहिए अगर महिला है तो। अगर ये सब कुछ आप पूरा करते हैं तो इसमें इस वैकेंसी में आपका स्वागत है। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चे कि दौड़ इसकी कितनी होने वाली है, तो इस वैकेंसी की भैया जो दौड़ होगी वो 4.8 किलोमीटर होगी, वो भी 28 मिनट में। और अगर आप महिला कैटेगरी से हैं, ये तो मैंने पुरुष के लिए बताया है, जो महिला है वो 2.4 किलोमीटर यानी कि 16 मिनट में है। पुलिस जैसी ही दौड़ है, इसमें भैया कोई छूट आपको नहीं दी जा रही है। इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें इसमें प्रश्नों की संख्या कितना आएगी, तो प्रश्न की संख्या यही है कि सामान्य ज्ञान ही पूछा जाएगा, यानी कि उसकी संख्या 100 होगी। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या शामिल हैं इसको भी मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर दे रहा हूं। और बच्चे इसका जो समय है वो 2 घंटा आपको निर्धारित किया जा रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, तो बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर जो आपसे पूछा जाएगा ये सब कुछ बताया जा रहा है कि सामान्य विज्ञान से प्रश्न होगा, भारत के इतिहास से होगा, भारतीय संविधान से होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा, संस्कृति से होगा, भारतीय कृषि से होगा, वाणिज्य एवं व्यापार से होगा, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकीकरण से होगा, भारत का भूगोल भी आएगा, विश्व का भूगोल आएगा, प्राकृतिक संसाधन से आएगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा से आएगा, संस्कृति से आएगा, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में आएगा विशिष्ट जानकारी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक की जानकारी भी आपसे पूछा जाएगा। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ये सब बच्चे यानी कि अगर आप बात करेंगे जो ये आपको ये दिया जा रहा है, ये वाले पोर्शन यानी कि ये करंट अफेयर से है, देश की राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, ये स्टैटिक से है, तो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। यानी कि जो इतनी चीजें हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप होमगार्ड बन पाएंगे। इस वैकेंसी को तभी आप सार्थक कर सकते हैं, नहीं तो ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर कोई अन्य जानकारी बच्चे आपको लेनी है तो जैसा कि जो नंबर हमने आपको बताया था, एक बार मैं नंबर आपको फिर से लगा दे रहा हूं, इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। अगर मुझसे कोई भी जानकारी यहां से छूट गई हो या मैंने ना बताई हो तो ये जो 94 54 64 64 54 है, इस नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल को ले सकते हैं। तो आज के लिए भैया इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।